बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जाली वीज़ाज़ के ज़रिए सफ़र करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। कुछ लोग, अब मुझे नहीं लगता कि निकल सकते होंगे जिस तरह का जदीद सिस्टम है। एक होती है सेकंड लाइन जो सिस्टम है, इसके ज़रिए पकड़ाई हो रही है। ये सेकंड लाइन सिस्टम क्या है ये आपको बताते हैं। मजमूई तौर पर साल 2024 में 100 लोगों को इसने पकड़ा है, इस सिस्टम ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग है बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए। बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। कोई डंकी के ज़रिए जाता है, बॉर्डर क्रॉसिंग मुश्किल तरीके से, कुछ बाय एयर वीज़ा प्रॉपर लगवा कर जाते हैं जो लीगल तरीके से जाते हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी भी है जो लोगों के हाथों ट्रैप होती है। और ट्रैप किस तरह होती है, यानी कि जाली वीज़ाज़ के ज़रिए सफ़र करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। कुछ लोग, अब मुझे नहीं लगता कि निकल सकते होंगे जिस तरह का जदीद सिस्टम है। सिस्टम क्या है जो आपको पकड़ सकता है, और मजमूई तौर पर साल 2024 में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली वीज़ों पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, ये आपको बताएंगे। अभी ज़रा आगाज़ में बात कर लेते हैं कि कितने पाकिस्तानी मजमूई तौर पर बाहर गए हैं पिछले कुछ चंद सालों में। एक हम देख रहे हैं यहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली लीगल तरीके से जा रहे हैं, प्रॉपर वीज़ाज़ लेकर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक तादाद ऐसी भी है जो डंकी वगैरह लगा कर जाती है, जिसका मैंने पहले जिक्र कर लिया। मजमूई तौर पर साल 2015 से लेकर अब तक 65 लाख पाकिस्तानी माइग्रेट करके पाकिस्तान से जा चुके हैं। मजमूई तौर पर दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो 1 करोड़ और 35 लाख है। सबसे ज़्यादा आपको मालूम ही है कि सऊदी अरेबिया में है, फिर यूएई है, बरतानिया है, यूरोप, अमेरिका, इस तरह हर कंट्री में पाकिस्तानी पाए जाते हैं। इलीगल वे से एक तो तरीका डंकी है, दूसरा तरीका जनाब कि आप वीज़ा लगवा लें जाली किसी कंट्री का। और यहाँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे एजेंट आपको मिलते हैं जो जाली वीज़ाज़ आपको लगवा कर देते हैं। और आप बड़े ही पुरएतमाद तरीके से घर वालों को, फैमिली को, बच्चों को मिलकर एयरपोर्ट पर जाते हैं। पूरा ख़ानदान आपको एक बड़ी वैगन करवा के, हाईएस्ट करवा के एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाता है, और आप बड़े आसानी से अंदर भी चले जाते हैं क्योंकि आपके पास टिकट, बोर्डिंग पास होता है और आपके पास वीज़ा भी लगा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जनाब घर वालों को इत्तला दी जाती है, जी आपका बंदा जो है वो जाली वीज़े पे जा रहा था, हमने उसको पकड़ लिया है। तो ये वाक़यात किस तरह हो रहे हैं, लोग पकड़े किस तरह जा रहे हैं, बताते हैं। चंद दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक पुलिस मुलाजिम जो है वो पकड़ा गया। उसने 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए थे एक एजेंट को कनाडा का वीज़ा लगवाने के लिए। इसी तरह चंद माह पहले लाहौर का एक एयरपोर्ट पे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक जनाब साहब पकड़े जाते हैं, पढ़ा लिखा नौजवान, काशान नाम है उसका। 55 लाख रुपए उसने दिए जनाब एक एजेंट को फ्रांस का वीज़ा लगवाने के लिए। डंकी का रेट तो आपको मालूम ही है, हाल ही में जो लीबिया साइड पे कश्ती डूबी है, 20, 22, 25 लाख ये रेट चल रहा है डंकी का, कि आपको पाकिस्तान से बाय एयर ले जाते हैं लीबिया तक, वहाँ से आगे मुश्किल है। पाकिस्तान से बाय एयर आपको तुर्की तक ले जाते हैं, आगे तरह मुश्किल। ये रेट तो 25-30 लाख का है। लेकिन जनाब ये सुहाने सपने दिखाए जाते हैं कि आप सीधे जनाब जाके यूरोप में लैंड करेंगे, आप सीधे जाके कनाडा में, अमेरिका में जाकर लैंड करेंगे, तो लिहाजा आपको पैसे भी उतने देने पड़ेंगे। अब ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं, इनके पकड़े जाने का तरीकाकार, पहली जो लेयर है एफआईए की, या आपकी जो बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, वो तो आपको देख के उन्होंने जाने दिया, बोर्डिंग पास आपको मिल गया। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, वहाँ जाके एफआईए जो है इमिग्रेशन वो आपको पकड़ती है। वो भी कैसे पकड़ती है, शुरू में आपकी चीज़ें देखते हैं, फिर जनाब एक होती है सेकेंड लाइन जो सिस्टम है, इसके ज़रिए पकड़ाई हो रही है। ये सेकंड लाइन सिस्टम क्या है ये आपको बताते हैं। मजमूई तौर पर साल 2024 में 100 लोगों को इसने पकड़ा है, इस सिस्टम ने। ये जनाब हुकूमत पाकिस्तान को, जो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ है, FIA है, इसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन डेवलपमेंट ने इंस्टॉल करके दिए हैं तमाम उन एयरपोर्ट्स पर जहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवल होता है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, यूएई भी जहाँ पे फ़्लाइट्स वगैरह जा रही हैं। तो इन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ये सिस्टम जो है नस्ब किया गया है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल अदारा है ये, पूरी दुनिया के जितने माइग्रेशन सिस्टम है उसको देख रहा है, तो इसने जो सिस्टम बनाया हुआ है, तमाम कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं, जो वीज़ा स्टिकर है, उसके ऊपर जिस तरह की कोडिंग या जिस तरह की जो कह लें कि उसको बोलते हैं जनाब यूवी खसूसियात, मतलब किस तरह की उन्होंने कोई मार्किंग की होती है, कोई हिडन साइन दिया होता है, कोई हिडन उसके ऊपर कोई, जिस तरह पाकिस्तानी नोट की ही हम बात कर लें, एग्जाम्पल नोट को ले लें कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के मार्क होंगे, मुख्तलिफ निशानियाँ होंगी जो गलत या सही नोट को पहचानने के लिए होंगी। तो वो सारी कंट्रीज़ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी सारी की सारी खसूसियात बता रखी होती हैं। और जो मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं उसके अंदर वो, आप जैसे ही वीज़ा जाता है कि वीज़ा है ये फ्रांस का, तो जैसे ही उसके अंदर वो उसको डालते हैं, सेकंड लाइन जो सिस्टम है वो फौरी तौर पे बताता है ये तो जनाब गलत है, जाली वीज़ा है ये।
तो अमूमी तौर पे जो वीज़ा ऑफिसर आपका बैठा होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका बैठा होता है काउंटर के ऊपर, वो फौरी तौर पे उसकी शिनाख्त नहीं कर सकता। लेकिन जिन पे डाउट होता है, कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, वो फौरी तौर पे सेकंड लाइन सिस्टम में जाती हैं चीज़ें, और वो फौरी तौर पे पता चल जाता है जनाब ये तो वीज़ा ही आपका गलत है, जाली वीज़े पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बड़े ममालिक में शामिल है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद है, और यहाँ से एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा रोज़गार का सिस्टम, अपने पूरी जो फैमिली है उसको एलिवेट करने की ख्वाहिश, अपना म्यार ज़िंदगी बेहतर करने की ख्वाहिश, यहाँ के पॉलिटिकल, यहाँ के मुआशी, यहाँ पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है, इससे बचने के लिए एक अच्छे सुहाने जो सपने हैं वो लेकर यूरोप अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदारा अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें, ये डंकी से परहेज़ करें, ये आपकी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं लोग, और ये जो इल्लीगल वे है अपनी खतीर रकम जमा पूंजी जोड़ कर जो आप देते हैं, इससे भी ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करें। कोई एजेंट नहीं है जो वीज़ा लगवा के दे सके। वीज़ा आपको सिर्फ मिलेगा अम्बेसी से मिलेगा। ठीक है, सऊदीया का वीज़ा आपको सम हो कोई एजेंट आपको दे सकते हैं, जिस तरह कंपनीज़ को वीज़े मिलते हैं, यूएई का होगा, तुर्की का वीज़ा ऑनलाइन या किस तरह चीज़ें मिल जाती हैं, अज़रबैजान का। यूरोप का वीज़ा आपको कोई एजेंट नहीं दे सकता सोखा, ये भूल जाएँ। वो एजेंट है तो वो जो प्रॉपर यहाँ पे जो जैरीज बने हुए हैं, जो वीज़ा सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाएँ आप। ये इस तरह के आपको सियालकोट में बैठा हुआ, मुल्तान में बैठा हुआ, गुजरात में बैठा हुआ एजेंट आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं दे सकता। उसके लिए आपको यूएस एम्बेसी जाना पड़ेगा। कनाडा का वीज़ा आपको कोई नहीं दे सकता। इमिग्रेशन प्रोसीजर लोग बता सकते हैं, आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको सुहाने सपने दिखा सकते हैं, ओवर चार्जिंग फ़ीस ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ तक समझ आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के चक्कर में कोई लाख 2 लाख आपसे खा जाए ओके, लेकिन 1 करोड़ 5 लाख रुपए लेके कोई आपको, मेरा नहीं ख्याल, के वीज़ा दे सकता। पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इस तरह की कुछ खबरें इस्लामाबाद में आई थी, इटली के कुछ जो स्टिकर्स हैं वो चोरी हो गए थे, एक बड़ा जो स्कैम सामने आया था। हो जाती है कभी, मतलब 10 साल में कोई इस तरह की एक आधी गेम, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको यूरोप, अमेरिका का, कनाडा का वीज़ा इस तरह मिल सके। तो अपने पैसों को महफूज रखें। 1 करोड़ 5 लाख से ये जो हमारे पुलिस एहलकार भाई थे, गुजरांवाले से ताल्लुक़ था, अपना यहाँ कोई बिज़नेस करते तो यूरोप से अच्छे पैसे यहाँ कमा लेते। कशान साहब ने जो 55 लाख रुपए दिए हैं, ये काशान भाई लाहौर में अपना कोई कारोबार शुरू करते इन 55 लाख से तो एक अच्छी अर्निंग कर सकते थे। यहाँ रहकर कोशिश करें, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, इस मुल्क के अंदर। अगर सिर्फ बिलीव जो है आप में पैदा हो गया, एतबार अगर आप में आ गया, अगर आपने सोचा कि आप यहाँ रह के कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।